गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज एजुकेशन विद वर्मा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जूनियर सीटेट विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं, जिसमें आपको 30 में से कम 15 क्वेश्चन करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर मरुस्थल होता है वहाँ के पौधों की पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की क्या होती है, कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए पौधों की पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रायः तनों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी पौधों में लगभग होती है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जड़ों से होता है। अब देखो, जड़ों से होता है, जड़ उतना नीचे होती, जमीन में होती है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा उपरोक्त तो सभी। यहाँ पर बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए, यानी इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रायः तनों के द्वारा होता है, यानी तनों से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है इनमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। परावैद्युत नियतांक, जिसको के बोलते हैं, का मान सदैव 1 से अधिक होता है, लेकिन निर्वात के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 से कम, 2 से अधिक या फिर 0। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 से 1 के बराबर, तो क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति स्पंदन दर समानता होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 45 से 65 स्पंदन प्रति मिनट, ऑप्शन सी 30 से 55 स्पंदन प्रति मिनट, या फिर ऑप्शन डी 40 से 52 स्पंदन प्रति मिनट। इसमें ऑप्शन नंबर बात करेंगे ए, तो क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर 72 से और 80 के बीच की स्पंदन जो होती है वो हमारी क्या होती है, वयस्क व्यक्ति की स्पंदन होती है। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का खाली स्थान। अब इसमें आपको बताना है परावर्तित प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, प्रकीर्णित प्रकाश है, या फिर बी व सी दोनों, यानी आपतित या प्रकीर्णित। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, इसमें भी बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश, यानी सूर्य से जो परावर्तित होकर जो प्रकाश जाता है वो चंद्रमा में पहुंच जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, बात करेंगे ऑप्शन नंबर, अगर ए के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या हो जाएंगे, पौधों फसलों के लिए, उर्वरकों के लिए क्या हो जाएंगे, पोषक तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों के लिए विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं कि दूध में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। अब इसमें यह भी पूछ रहा है कि कैल्शियम के अलावा जो एक तत्व कोई भी होता है उसमें क्या होता है, वो कौन होता है, विकास में सहायक होता है। तो इसमें आपको बताना है जिंक, कोबाल्ट, आयरन या फिर फास्फोरस। यहाँ पर बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यानी कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएंगे किसके, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए सहायक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन का कार्य नहीं करते हैं, यानी जिस पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन अंगों के बारे में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत, बृहदांत या मलाशय, या फिर ऑप्शन नंबर बी ग्रसिका, मुखगुहिका, मलाशय, या फिर ऑप्शन सी ग्रसिका, बृहदांत, मलाशय, या फिर ऑप्शन डी ग्रसिका, मुखगुहिका, बृहदांत। देखो, यहाँ पर अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, क्या, ग्रसिका, मुखगुहिका और मलाशय। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम, इसका सूत्र, इसके अगर अणुसूत्र की बात करें तो क्या होता है इसका होता है Na, इसको बोलते हैं सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक।
अब बात करके रहे हैं कि सोडियम के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है। हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगर बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नियान। क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर नियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसालेदार या गर्म भोजन करने से अम्लीयता की शिकायत उत्पन्न हो जाती है, इसको एसिडिटी भी बोला जाता है। इसके निवारण के लिए क्षार का विलयन उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा, खनिज ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या फिर ये सभी। बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए यानी नवीकरणीय का मतलब जानते हैं, यानी जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सके। पवन है ऊर्जा, यानी वायु से जो ऊर्जा मिलती है वो हमें दोबारा मिल सकती है, जबकि अगर खनिज और प्राकृतिक गैस इन सभी को अगर जलाया जाएगा तो इनसे दोबारा ऊर्जा नहीं मिलेगी, यानी एक बार नष्ट हो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, MgOH का होल थ्राइज, फिर ऑप्शन बी Mg2OH का होल थ्राइज या फिर 2MgOH या फिर MgOH का होल ट्वाइज। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी MgOH का होल ट्वाइज। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरों और महानगरों से प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, जल को निथार कर छान लेना चाहिए। ऑप्शन बी, विलेय अशुद्धियों को आसवन विधि के द्वारा निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन सी, जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालकर रख देना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है, जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या फिर ब्लीचिंग पाउडर की प्रक्रिया करानी चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वनों के संरक्षण के लिए एक सफल नीति आवश्यक है। इस नीति में शामिल होना चाहिए शाकाहारियों का बचाव, उपभोक्ताओं का बचाव, उच्चतम प्राथमिक स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के व्यापक कार्यक्रम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की डिब्बों की आंतरिक सतह टिन की पुती होती है, न कि जस्ते की। आपको बताना है इसका कारण क्या है। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन बी है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है। और ऑप्शन सी है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है। या फिर ऑप्शन डी, जस्ता टिन से महंगा होता है। अब इसमें बताना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ए क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है इसलिए यूज में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उनमें अधिक अंश होता है। अगर आप भी चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं तो आपको इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, निकेल का, कोबाल्ट का, जिंक का या फिर शीशे का। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी यानी कोबाल्ट, इसमें क्या पाया जाता है, हानिकारक तत्व कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। टार्च कारों तथा स्कूटरों की अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति होती है अवतल, उत्तल, समतल या फिर बेलनाकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी अवतल। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि में जल का रिसाव कहलाता है मौन जल, अंतः स्पंदन, निस्पंदन या फिर जल संग्रहण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, यानी अंतः स्पंदन क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। मोमबत्ती का जलना, दूसरा है लोहे का जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण या फिर चौथा श्वसन। इनमें से कौन से दो धीमे को दर्शाते हैं, यानी धीमी गति से कौन कौन होता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरा और चौथा, यानी लोहे का जंग लगना और श्वसन क्रिया, ये क्या हो जाएंगे क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है हैजा, डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस या इन्फ्लुएंजा। देखो यहाँ पर बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डेंगू बुखार। आपको बताना है डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें हरित गृह प्रभाव का कारण है, यानी जिनसे पृथ्वी का जो तापमान हो रहा है बढ़ रहा है, आपको बताना है किस कारण से। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर जलवाष्प। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। या फिर ऑप्शन डी बात करेंगे मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इनसे क्या होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। प्रयोगशाला विधि में ऑप्शन ए दिया हुआ है बालक नियम तथ्यों सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। ऑप्शन बी है छात्र व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। फिर ऑप्शन सी बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालक नियम तथ्यों सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। यहाँ पर फ्लोरीन होगा ऑप्शन बी में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो डी क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी आयोडीन। आयोडीन क्या होता है एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की विषय वस्तु किस उपागम पर आधारित होती है। एकीकृत उपागम पर, प्राकरणिक उपागम पर, ए व बी दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी एकीकृत उपागम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय शैली आधारित अभिक्रम के जनक माने जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर बेलार्ड, स्किनर, पियाजे या फिर सीवी गुड। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्किनर। क्वेश्चन को बिल्कुल नोट्स कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विज्ञान शिक्षण का महत्व हो सकता है। आपको बताना है बच्चों की अवबोध क्षमता का विकास करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों में साहित्य के कौशलों का विकास करना या फिर ए व बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ए व बी। कौन कौन बच्चों की अवबोध क्षमता का विकास करना और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। ऑप्शन बी प्रत्येक माह, ऑप्शन सी वर्ष में 3 बार और ऑप्शन डी वर्ष में 4 बार। यहाँ पर बात करेंगे अगर सबसे सटीक आंसर तो क्या हो जाएगा प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विज्ञान में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। अभिभावकों को संतुष्ट करने, कक्षा की औसत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने,
ऑप्शन सी बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने, या फिर ऑप्शन डी पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो डी की क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों, ये ऑप्शन में भरेंगे खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए गए नीचे गए दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मना स्थिति को दर्शाता है। आपको बताना है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, देखो कठिन प्रश्न पत्र नहीं बनाना है, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, पूर्ण अनुशासन भी नहीं रखना है, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, यानी यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ये भी क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बताइए। देखो यहाँ पर बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, वो राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ उत्तर चला जाएगा, यानी कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, निश्चित रूप से इसका संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से है, विद्यार्थियों को पढ़ने की आदतों, अध्यापक के पढ़ाने की विधियों पर यह बहुत असर डालता है और इस तरह न केवल शैक्षिक उपलब्धियों के मापन में सहायक होता है बल्कि उनकी बढ़ोतरी भी करता है। यह कथन किसका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखो बात करेंगे अगर भारतीय शिक्षा आयोग का, आहन्य एवं ग्लोक का, ब्रूस एवं टकमैन का, या फिर क्विलन एवं हैना का। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा किसने दी हुई, भारतीय शिक्षा आयोग की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक निम्न स्तर पर पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ आदतों के बारे में, स्वास्थ्य रक्षा, रोमन अक्षरों का ज्ञान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या उनसा ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।